अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर ज़ोडियाक। हर प्रोग्राम में मैं हमेशा एक पर्सनालिटी के हवाले से आपको बताती हूँ और थोड़ा बहुत मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको आगाह भी करती हूँ नंबर्स और सन साइन के हवाले से। आज मैं जो है स्पेशली अगर हम हिस्ट्री में मुग़ल एरा को देखें, जो हमारे मुग़ल एम्परर्स रहे हैं, उनकी जो हिस्ट्री है वो इतनी स्प्लेंडेड है एज फार एज बीइंग मुस्लिम्स आर कंसर्न्ड। आज जो पर्सनालिटी मुझे पसंद आई है वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिनको बहुत से लोग शहंशाह अकबर आज़म और कुछ लोग उनको अकबर द ग्रेट कहते थे। उनके डेट ऑफ बर्थ के हवाले से देखें तो 14 अक्टूबर 1542 में उनकी पैदाइश हुई और इससे उनका सन साइन लीब्रा जो कि आर्टिस्ट का साइन है, और इनकी शख्सियत का नंबर 5 जिससे वो बहुत मल्टीटास्कर थे, और किस्मत का नंबर 9 मरीख के ताबे जो कि जंग का नंबर था। इसी तरह अगर हम देखें तो 13 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली का थ्रोन संभाला जो कि 1556 में था और जो कि 5 का साल था और उनकी शख्सियत के नंबर से मिलता था। इसी तरह 5 के नंबर को जब भी हम देखते हैं तो ये डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, और इसी तरह उन्होंने हिंदू राजपूत के साथ, जो कि हिंदू के बहुत ताकतवर जो ट्राइब्स थे, उनके साथ उन्होंने अलायंस की और शादियां जो है बहुत सी प्रिंसेसेस के साथ की। चूंकि लिब्रा के ताबे थे तो उन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर को भी पेट्रनेज दी। वो पेंटर भी थे, आर्टिस्ट भी थे, वॉरियर भी थे, जनरल भी थे, और कहा जाता है कि एनिमल ट्रेनर भी थे, यानी जानवरों को भी ट्रेन करते थे, यानी हंड्रेड्स ऑफ चीतास जो थे उन्होंने ट्रेन किए फॉर हंटिंग पर्पसेस। और इसी तरह वो एक थियोलॉजियन थे, एक टेक्नोलॉजिस्ट थे। लेकिन अगर हम उनकी पैदाइश के हवाले से देखें, एज अ चाइल्ड बचपन में उनकी कोई उन्होंने जो है तालीम नहीं हासिल की थी और उनको लिखना और पढ़ना नहीं आता था। लेकिन कहा जाता है कि अकबर द ग्रेट को हर रात जो है उनको यानी स्टोरी टेलिंग और उनको रीड जो है कोई और उनको बताता था। इसी वजह से अगर हम 5 के हवाले से देखें तो 5 का नंबर नॉलेज बेस्ड नंबर है और ये हमें नजर आता है। वेल व्यूअर्स, इसी बात के साथ हम आज का शो शुरू करते हैं। हम चूंकि आपके आज कॉल्स देंगे, लाइव हमारा शो है और हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो आपके क्वेरीज और क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, मैं आपकी एक दफा फिर इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरे राइट साइड पे तशरीफ रखते हैं यासीन वट्टू साहिब, जो कि माहिर है इल्मुल अस्मा इल्मुल आदात के, एंड ऑफ कोर्स हमारे रिलीजियस स्कॉलर भी हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे तशरीफ रखती हैं मरियम आफ्ताब साहिबा, जो कि टैरो कार्ड स्पेशलिस्ट हैं, एंड ऑफ कोर्स क्लेयरवॉयंस की भी एबिलिटीज रखती हैं और बहुत जो है वो आपको बगैर कार्ड्स की भी बता सकती है। उनकी जो है इतनी ज्यादा माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको ये एबिलिटीज दी है। और मुझे तो आप जानती हैं, मैं आपकी होस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। जी, हमारे पास कॉल रिव्यूअर्स। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं जी सिंधी से नाहिद बोल रही हूँ। जी जी नाहिद जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे अपने शौहर के बारे में पूछना है। उनका नाम है इंतखाब अब्बास नकवी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 16/5/1967। ठीक है, 16 मई। ठीक है, टोरियन हो गए। और क्वेश्चन क्या है इनका? जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि इनके रोजगार के बारे में पूछना है। उधर ये जॉब करते हैं, उधर जॉब तो ये करते रहते हैं, इनको पे नहीं मिलती। हमारे माशी मसाइल रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं कि यही अपना काम करें मुल्क, या फिर मुल्क से बाहर जाने का करें। हमारे इतने हालत खराब होते जा रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है लेकिन पे ही नहीं मिलती। जॉब पे भी जिस जगह जॉब करते हैं वहां से यही हो जाता है इनके साथ। दैट्स व्हाई मैं चाहती हूँ कि है ना, आप कुछ बताएं, इन पे कुछ हुआ है, रुकावट है, क्या बात है, इन फ्यूचर ये क्या करें और कैसा रहेगा आगे चलकर। चलें, ठीक है जी। इनका जी इफ्तिखार साहब का जो है ज़ाती नंबर है, इनका जो है पर्सनली नंबर जो 3 नंबर है, किस्मत नंबर 4 इनका नंबर है। ये 4 नंबर के हिसाब से जहाँ ये सर्विस करते हैं सब ऐसे अग्रेसिव हैं, गुस्से वाले हैं, और बात बात के ऊपर ये जो कोई अफसरान बाला जो है उनके से इनकी बनती नहीं है। कोई बड़ी तरीके से अपनी एमिकेबली उनके साथ अगर डील करें तो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो अपना जिस तबीयत में टेम्परामेंट में गुस्सा है बहुत ज़्यादा। दूसरा ये है कि 3 नंबर जो है इस लिहाज से ज़रा ये थोड़ा सी मजहबी की तरफ भी इनका ख्याल है, मज़हब की तरफ, और दूसरा कि इनके ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए या किसी वजह से वो टॉलरेंस नहीं करते, उसमें आप बर्दाश्त नहीं पैदा करते। लिहाजा बर्दाश्त पैदा करें
और मैं उनके लिए ख़ास तौर पे जहाँ तक गुस्से का ताल्लुक है, गुस्से की तबीयत को कंट्रोल करने के, कूल करने के लिए बड़े तहम्मुल से बुर्दबारी से अगर काम करें तो उसके लिए मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 134, सूरह आल इमरान पारा 4 आयत नंबर 134, वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़िन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, हर नमाज के बाद सिर्फ 21 बार पढ़ ले करें। तो इससे ये है कि गुस्से के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा और बुर्दबारी भी आएगी। उसके बाद ये है कि अपने दूसरे लोग भी इनके साथ ताल्लुकात जो बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जो 4 नंबर के हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि ये अगर बाहर जाना चाहे तो जा सकते हैं, इनके हालात तो ऐसे हैं, अगर अल्लाह ताला इनकी कोशिश करें अल्लाह मदद करेगा। ये आप वजीफ़ा पढ़ें और आप ख़ास तौर पे आप उनकी बीवी हैं, आप सूरह फातिहा जो है ना हर नमाज के बाद सिर्फ 21 बार सूरह फातिहा पढ़ें 41 दिन तक, तो आप बूस्ट करेंगे, आपकी किस्मत इनके साथ ले चलेगी। तो ये जो जहाँ तक माली हालात इनके हैं और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं नौकरी करते हैं या कहीं और कोई काम करते हैं उसमें इंशाअल्लाह ताला इनको फ़ायदा होगा। आप ये पढ़ें सूरह फातिहा और वो आप पढ़ें जो मैंने पहले उनको आयत बताई, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी करके। ठीक है, हमारे पास एक और कॉलर है। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद याकूब बोल रहा हूँ कसूर से। जी मोहम्मद याकूब साहब जी, मेरी है डेट ऑफ बर्थ 15 जनवरी 1977। ठीक है, 15 जनवरी 1977। 77। हाँ जी जी। और मैंने ये पूछना है कि कारोबारी डिस्टर्बेंस और सेहत के मसाइल हैं। क्या मसाइल हैं आपके? कारोबार के, फाइनेंशियल। अच्छा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ तो आपने नहीं पूछना? चलिए ठीक है, थैंक यू मोहम्मद याकूब साहब फॉर कॉलिंग। जी, हमारे टैरो कार्ड्स के लिए इनका 15 जनवरी कैप्रिकॉन से पास्ट के 2-3 साल में अप्स एंड डाउन्स, जो एफर्ट्स किए हुए हैं वो उतना फ्रूटफुल नहीं रह रहे। असल में जो इनका लाइन ऑफ वर्क है या जिस वर्क पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं उससे थोड़ा डाइवर्ट करें, पैरेलल लाइन रखें। नवंबर 19 के बाद फाइनेंशियल अफ्लुएंस है, हार्ड वर्क भी है और थोड़ा सा इनको नज़र की प्रॉब्लम है जिसके लिए ये सूरह कौसर पढ़ सकते हैं। बट 19 नवंबर 20 इसके बाद से ये फ्लो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चलिए, उनके लिए कोई आप स्टोन सजेस्ट करेंगे? इनके लिए कोरल बहुत अच्छा है और गार्नेट इनका बर्थ स्टोन है, दोनों को ट्राई कर सकते हैं। चलिए ठीक है व्यूअर्स, इसी बात के साथ हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे पास कॉलर है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अकदस बात कर रही हूँ। जी, कौन बात कर रही? अकदस बात कर रही हूँ। अकदस, ठीक है जी, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 मई जी 1987। 1987। और क्वेश्चंस हैं मेरे। एक तो ये पूछना है कि शादी के बारे में कब तक होगी और फ्यूचर कैसा है मेरा, कब तक होगी, अपनों में होगी या गैरों में, और फ्यूचर कैसा है, मैरिटल लाइफ यानी कि मेरी कैसी होगी। और प्लीज आप तीनों डिटेल में मेरा आंसर दीजिएगा। और ये है कि अच्छी लाइफ गुजरे, उसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आपको नजर आए तो प्लीज उसके लिए कोई वजीफा भी बता दें और उसके अलावा डिटेल में बता दें कि जो है आगे की मैरिटल लाइफ कैसी होगी। आपकी शादी हुई भी है? नहीं, वो नहीं है। अच्छा, नहीं हुई भी, ठीक है। थैंक यू फॉर कॉलिंग अकदस। एक तो आप हैं टोरियन और दूसरा जो आपकी जो किस्मत का नंबर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आपको लाइफ में करनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक खातून है आप और 2011 आपके लिए शख्सियत का अपना नंबर बनता है, पर्सनल ईयर 6 बनता है और आपकी शख्सियत का नंबर भी 6 है। इस वजह से ये साल आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। दूसरी जो बात है, इस वक्त वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से जुपिटर टॉरस में है और आप है भी सन साइन टोरियन, तो उस वजह से उस हवाले से भी आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आएगी, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन याद रखिए कि अपॉर्चुनिटीज को अगर आप यूज नहीं करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से जा भी सकती हैं।
दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि शादी आपकी अपनी मर्जी की होगी या शादी आपकी अरेंज होगी। चूंकि आपकी शादी का सितारा जो है वो आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपके मोहब्बत के खाने में है, तो इससे जाहिर होता है कि आपकी शादी अपनी पसंद की होगी। लेकिन शादी जब आप करेंगे तो उसमें काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो सकती हैं और उस हवाले से उस बंदे को कन्विंस करने में शायद आपको दिक्कत या प्रॉब्लम्स हो। जहां तक आपने क्वेश्चन किया कि मेरी मैरिटल लाइफ कैसी होगी, जहां तक आपकी जो है घर के हवाले से हम देखें तो आपके जो घरेलू सितारा है वो यानी आपके घर के हालात अच्छे होंगे और काफी ज्यादा आप खुशकिस्मत साबित, जिस घर में जाएंगी वहां पे आपकी खुशकिस्मती उस घर की ज्यादा होगी और घर के घरेलू हालात आपकी काफी अच्छे होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इन लॉज के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज से चलना होगा और कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स उस हवाले से हो सकती हैं। वेट के इश्यूज भी आप हो सकता है और इस हवाले से ये साल जून 2011 से लेकर जून 2012 तक आपको वेट गेन के हवाले से जरा ख्याल करना चाहिए। और उन्होंने और क्या क्वेश्चन और उन्होंने वजीफा भी पूछा था। लेकिन स्टोन के हवाले से अगर हम देख लें तो टोरियंस के बेपनाह जो है कैटेगरीज ऑफ स्टोन्स हैं, जिसमें कोरल भी है, सैफायर्स भी कहते हैं टोरियन पहन सकते हैं, बहुत सारे स्टोन्स टोरियंस पहन सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने क्वेश्चन किया है शादी के वाले से, शादी के लिए आपको चूंकि आपकी किस्मत का नंबर मरीख के लिए ताबे आते हैं, इस वजह से आपको रेड कोरल पहनना चाहिए ताकि उस वजह से आपका जो गुस्से की जो तबीयत है वो थोड़ी सी जो है वो नॉर्मलाइज हो। और जहां तक आपने वजीफे की बात की वो हम आपको बताएंगे, लेकिन व्यूअर्स उससे पहले हम छोटे से ब्रेक हमने लेना है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले अकदस की हमें उनकी शादी के हवाले से था, उन्होंने सिर्फ पूछा था कि मुझे शादी के लिए कोई वजीफा बताएं। जल्दी से सूरह यासीन की आयत नंबर 82 इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शन यकून कुन फयकून, ये 111 बार सुबह की नमाज के बाद पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला वो शादी में जो मसले है वो भी ठीक हो जाएंगे। कितना अर्सा पढ़े? वो 41 डेज 41 डेज अकदस आपने पढ़ना है। और इसी के साथ हमारे पास एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं साइमा बात कर रही हूँ कराची से। जी जी जी, मुझे ना टैरो कार्ड के थ्रू पूछना था अपना। जी जी तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1971। अच्छा, अभी मरियम आपने जवाब दे दी, लेकिन क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा यही है क्वेश्चन, मुझे अपने बारे में पूछना था। आपके अपने बारे में क्या पूछना है? मतलब मुझे ये पूछना था कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है, और जो मौलवी साहब बैठे हैं इनसे मुझे ये पूछना था कि अगर घर में सॉफ्ट वाइट लाइट्स ऐसे नजर आए कभी अचानक से और अचानक से गायब हो जाएं तो वो क्या होता है और असरात क्या चीजें होती हैं? नहीं, एक मिनट, आपको जो ये व्हाइट लाइट्स नजर आई, एक सेकंड, ये इनकी सॉरी, अच्छा जी बोलिए, बट्टू साहब भी इनको गाइड कर सकते हैं। एक एक्चुअली यहाँ लाइट भी चली गई। आप मुझे बताएं आप क्या पूछ रही हैं? आप हमारे साथ ऑनलाइन आपको बताती हैं जी। इसमें जी आपके जो बेसिक की कार्ड्स आए हैं ना, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज और थोड़ी सी इस तरह के स्पिरिचुअल कोई डिस्टर्बेंस है, तो इसके लिए कई दफ़ा इंसान को डिप्रेसिव फीलिंग्स आती हैं और कई दफ़ा साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। सो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी कंफ्यूजन में है कि वेदर इट्स नेगेटिव एनर्जी, साइकिक इंट्यूशन है। तो इसमें बट्टू साहब आप इनको कोई चीज़ बताएं ताकि इनको एक मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो विसाल का कार्ड है, विसाल का कार्ड नेगेटिव एनर्जी का है, ये नज़र का होता है, मनफी जो नेगेटिव एनर्जी, और ये वाला होता है ये जादू के असरात भी होते हैं और सवेर, क्योंकि ये इनके तीनों कार्ड ऐसे आए हैं। नहीं, ये जो कह रही है इनको व्हाइट लाइट नजर आती है। व्हाइट लाइट दूसरी चीज है। एक जो नेगेटिव एनर्जी है ये कोई घर से भी कनेक्टेड हो सकती है, सराउंडिंग से भी कनेक्टेड हो सकती है, और जो इनको पर्सनल व्हाइट लाइट नजर आती है, व्हाइट लाइट नजर आना इतनी नेगेटिव चीज नहीं है, दैट्स अ सिंबल ऑफ सिक्स सेंस। सो मे बी इनको इनर कोई गाइडेंस मिल रही हो टू क्लेंज इट एंड देन इनकी ब्लॉकेजेस खुलेंगी। तो इसके लिए स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करना जरूरी है। वैसे तो सी सॉल्ट भी बहुत नेगेटिव आपकी एनर्जीज को तोड़ता है, एंड स्पिरिचुअली आप जरूर ये जो बताते हैं पढ़ें, बिकॉज ये आपको लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस। अच्छा, सी सॉल्ट कैसे? बिकॉज अगर मतलब सुन रही हैं तो सी सॉल्ट इन्होंने कराची से, सी सॉल्ट ये होता है कि जब आप सी सॉल्ट समंदर का जो नमक होता है, उसको आप लेके अगर आप
अपने चक्रास के ऊपर, स्पेशली थर्ड आई के ऊपर रब करें, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, यानी नज़र है या किसी की अच्छी बुरी जो भी नजर है वो धुल जाती है। यानी आपके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट क्राउन चक्रा और ये थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, ये पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स हैं जी जी, ये एनर्जी पॉइंट्स हैं और इधर ही इनकी एनर्जी ब्लॉक्ड है और उन पे बस मतलब रब कर लें और उसके बाद शावर ले लें और क्लेंस कर लें। स्पिरिचुअली भी इसको आप कुछ ना कुछ जरूर रिसाइट करें, ये भी आपको बताते हैं। और जो वाइट नाइट नजर आना है, दैट्स एन इंडिकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी बिकॉज वाइट इज अ गुड कलर। तो जब आप ये क्लेंस कर लेंगी तो आपको आगे समझ आ जाएगी कि अब आपके रास्ते कैसे खुलने लगे। बट ये बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, इसको जरूर क्लेंस कोई स्टोन है जिसमें पॉजिटिव एनर्जी? स्टोन जो है एमेथिस्ट जो है, पर्पल कलर, अगेन इंट्यूशन को बढ़ाता है और थर्ड आई से कनेक्टेड होता है। तो ये एमेथिस्ट को पहने और एमेथिस्ट को अपनी इस फिंगर के ऊपर पहने और वो स्किन को टच करे, उससे काफ़ी ज़्यादा हीलिंग होगी। चलें ठीक है जी। नहीं, इनको मैंने बताना चाहता हूँ कि एक तो ये क्लियर हो जाएगा, ये उनको जनाबरी लाइट नजर आती है, दूसरे मसले गड़बड़ हो रहे हैं उनके साथ, इसलिए एक क्लियर कट लाइन इनकी शुरू हो जाएगी। आप ऐसा करें कि अगर उसमें जादू के असरात भी वो भी हल हो जाएंगे, या अगर और कोई मसला भी है तो वो भी हल हो जाएगा। ऐसे कोई साया नजर आता है आपको, मतलब शैतानी टाइप, तो वो भी खत्म हो जाएगा। आप ऐसा करें कि ईशा की नमाज के बाद 121 बार सूरह फलक और सूरह नास मिला के पढ़ें। इस तरह पढ़ें हर 11 की गिनती पर पानी अपने पास रख लें, उसको दम करें। 11 121 बार 11 फूक आग मारेंगी, 121 बार पढ़ें और 41 दिन पढ़ें। ये तो आपके सारे मसले आपके क्लियर हो जाएंगे। इतना पढ़ सकेंगे? पढ़ जाए, हाँ, तो और कोई आधे घंटे में पढ़ा जाए। कम से कम तो फिर ये कि हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ लें दोनों। फिर उसके बाद और अगर ये कोई अल्लाह के नाम से फॉर इंस्टेंस जैसे साये का इन्होंने जिक्र किया, तो या रकीबों को भी जितना भी ये विर्द करती रहे तो उससे भी काफी इन्होंने ये 60 का बताया, इसको 2 नंबर निकला है ना, इसका समुद्र से भी ताल्लुक है ना, या रकीबों पढ़े तो दैट वुड आल्सो बी इफेक्टिव। यस, इट वुड बी इफेक्टिव। अच्छा ठीक है, आई होप जो है आई थिंक साइमा को ये उससे कोई मुस्तफीद हो गई होंगी। हमारे पास एक और कॉल रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं मिसेस आमिर बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। क्या, कौन बात कर रही? मिसेस आमिर, सुमेरा, ओके। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ जी, एक्चुअली मैं अपने बारे में भी पूछना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड के बारे में भी पूछना चाहती हूँ। उनका नाम बताएं। हस्बैंड का नाम आमिर। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ 3 सितंबर 1974। अच्छा, एक तो वर्गो है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये जी, एक्चुअली उनके पास बहुत अच्छी जॉब थी, आर्मी थी, बट उन्होंने उससे रिटायरमेंट ले ली और आर्मी की जॉब के लिए चाहते हैं और काफी दिनों से परेशान है। नहीं, उनकी जाना चाहती हूँ, दोबारा बताएं। उनकी आर्मी की जॉब थी? हाँ जी, उन्होंने उससे रिटायरमेंट ली है। अच्छा, अभी से ठीक है। हाँ जी, तो अब उसके लिए वो नहीं है, जॉब के लिए कुछ इंतजार में है किसी अच्छे ऑफर में, तो मुझे जाना था कि कब तक हो जाएगा। और सेकेंडली मैं उनसे अपना जो मेरा उनका रिलेशन है एक अच्छा, मैं जाना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम्स हमारे बीच में जो है वो खत्म है और कुछ अपने बारे में जाना चाहती हूँ। और उन्हें ली है? हाँ जी। किस साल में रिटायरमेंट ली है? उन्होंने जी पिछले साल। ओह माय गॉड। चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। अच्छा, एक तो वर्गो है। इस वक्त तो वर्गो की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली 3 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक। तो मर्क्यूरी जो कि रूलर है वर्गो का, वो उल्टे चाल का है और 27 अगस्त के बाद ही उनकी कोई पोजीशन कुछ बेहतर होगी। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के हवाले से देख लें तो 2010 जो था वो उनके लिए 6 का साल था, यानी पर्सनल ईयर 6 था और उनकी किस्मत का नंबर भी 6 था। तो वहां पे उन्होंने ये डिसीजन ली जो कि उनकी किस्मत की तरफ से एक मतलब एक सिग्निफिकेंट डिसीजन थी। 2011 उनके लिए ज्यादा अकेलेपन का साल होगा। और अगर हम इनके सितारे को देख लें तो इनका सितारा जो है अपने से पिछले खाने में है। इससे जाहिर होता है कि ये काफी ज्यादा ऐसे डिसीजंस लेंगे लाइफ में जिसको वो रिग्रेट करेंगे बाद में। 3 का नंबर जो उनकी अपना नंबर है, एक तो इससे वो ओवर कॉन्फिडेंट है और काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है। जहां तक उनका आपके साथ ताल्लुक का सिलसिला है तो वो जो है वही बात है कि कभी तो अग्रेसिव स्टैंस आप दोनों के दरमियान होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत है, वर्बल
मैं ये नहीं कह रही कि मतलब लिटरल कोई फाइट्स हो सकती है, लेकिन क्वारल्स वर्बली यानी जबान की जो लड़ाई झगड़ा है वो आप दोनों के दरमियान जरूर होगा। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन को अच्छा रखेंगे तो आपकी रिलेशनशिप उनके साथ ज्यादा अच्छी चलेगी। और आप प्लीज अग्रेसिव जो आपका स्टैंड है उसको थोड़ा सा कम रखें। जहां तक आपने क्वेश्चन किया कि उनके लिए कौन सा साल अच्छा होगा, और इस वक्त तो उनकी जो पोजीशन है ये साल में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा इनको वेट करना पड़ेगा। और याद रखिए कि नवंबर 2011 यानी नवंबर 2011 से लेकर 2.5 साल का जो अरसा होगा वहाँ भी इनकी काफ़ी ज़्यादा लॉस की सिचुएशन नज़र आ रही है। तो इनको कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए। सिर्फ मैं इनको ये बता दूं कि अगर ये जो है यानी पेराडॉट या ग्रीन जेड या एमरल्ड रिंग फिंगर में राइट रिंग फिंगर में पहनते तो काफ़ी हद तक उनको गाइडेंस और ये जो अचानक से फैसले करते हैं उस हवाले से भी इनको बेहतरी होगी। और याद रखिएगा कि इनके जो है प्रोफेशन में एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोफेशन भी आता है, तो शायद कोई ऐसा काम कर लें जिसमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में चले जाए। चलें, इसी बात के साथ हमारे पास एक और कॉलर है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी 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 जीशान बात कर रहा हूँ। जी जी जीशान जी, मेरी 27 जून 1983 है डेट ऑफ बर्थ। जी 27 जून 1983। ठीक है। जी जी। और मैं कब तक बाहर चला जाऊंगा, मेरा बाहर का काम हो जाएगा? और मुझे कोई वजीफा बताएं। ठीक है, थैंक यू जीशान फॉर कॉलिंग। वटू साहब इसका जवाब देंगे। इनका नंबर जी ज़ाती नंबर इनका 9 नंबर 9 है और किस्मत नंबर 2 है। तो बाहर जाना तो इंशाल्लाह ताला आपकी किस्मत में है, आप इंशाल्लाह बाहर चले जाएंगे। 9 की वजह से थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ेगी आपको, जदोजहद करने की, उसमें जदोजहद में स्ट्रगल में, उसके लिए आपको ज़रा साथ अल्लाह का भी सहारा लेना पड़ेगा। सब इनकी किस्मत का क्या नंबर है? 2 नंबर। अच्छा, 2 नंबर। तो 2 नंबर ये चूंकि चांद का इसका ताल्लुक है और उसका चांद के समुद्र के साथ ताल्लुक है, समुद्र पार ये जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि उनके लिए मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि आप एक चूँकि बाहर जाएंगे तो कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मुलाजमत के सिलसिले में कोई आपका अपना काम सेट करने के लिए जा सकते हैं, जाएंगे तो उसके लिए बरकत के लिए आप ख़ास तौर पर ये करें कि सुबह की नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन ये 111 बार पढ़े। 10 मिनट में 5 मिनट में आप पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतर है। नमाज की पाबंदी करें और आपके चांसेस है बाहर जाने के, आपका कारोबार भी सही रहेगा, आपको नौकरी करेंगे, नौकरी भी बेहतर मिल जाएगी और आसानी से आप बाहर जा सकेंगे। साहब ये सेंसिटिव भी तो बहुत है। सेंसिटिव वो मैं बताऊं, मेरा भी 27 जून मेरा भी बर्थडे 27 जो इसलिए वो प्रॉब्लम और देख ले ये भी मेरा नाम भी जेड से है और इनका नाम भी जेड से है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आप तो करती उनको मैंने हल बता दिया ना, आप ये पढ़े। और दूसरा ये है कि अपना या वदूदो इसका भी जिक्र करें, जो चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त ये करें, इंशाल्लाह इससे भी फायदा इनको होगा। चलिए ठीक है व्यूअर्स, इसी बात के साथ वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बट हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम ब्रेक से पहले जीशान के हवाले से बात कर रहे थे और वटू साहब आपने उनके हवाले से जो है वजीफा बता दिया। और लेकिन टैरो कार्ड्स के हवाले से अगर उनका कोई स्टोन पहनना अगर पसंद करें 27th मतलब जिससे वो बाहर जा सकते हो और उनकी जैस्पर का स्टोन पहने। अच्छा, ब्लैक रंग का होता है, जैस्पर का स्टोन पहने, ये इनकी चीजों को खोलेगा। अच्छा, जैस्पर। देखिए ना। और मरीम, डू यू डील विद स्टोन्स? जो आप मतलब डू यू मतलब सेल स्टोन्स? डू यू स्टोन्स का जेब, स्टोन्स की सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है प्रोग्रामिंग ऑफ अ स्टोन। जी जी। तो हम प्रोग्राम स्टोन बेचते हैं एंड स्टोन पे रेकी भी करते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग भी करते हैं और उनको मतलब चार्ज तो भी स्टोन्स देती हैं। हाँ, स्टोन्स भी। 27 तो जीशान आप सुन रहे हैं 27 की और खूबी है 2 और 7 2 देखो ना, दोनों अपना चांद है, मून है, 2 भी मून है और 7 भी मून है। मैं भी तो 27 जून इसलिए कह रहा हूँ ना, मैं इसको खूबी इसकी अच्छाई भी बयान कर रहा हूँ। आप मुझे भूल रहे हैं। मैं आपको अच्छाई बयान कर रहा हूँ ना, इसलिए ये भी एक खामी के साथ साथ कई खामियां, इसको खूबियां। सब आप मेरी खामियां बता रहे हैं, आपको टीवी पे इजाजत नहीं है। नहीं आपकी खूबियां बता रहा हूँ ना, 2 और 7। अच्छा चले, तो जीशान यू शुड गेट अ स्टोन एंड मरियम जो है बहुत ज्यादा जो है रेकी एंड ऑल, उनके पास काफी ज्यादा मेथड्स हैं ऑफ सेल्फ हीलिंग। हमारे पास एक और कॉल रहे। हेलो
हेलो जी, आप टीवी की आवाज आहिस्ता कर दे। जी, आप हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, अच्छा हमारी कॉल ड्रॉप हो गई। तो हम स्टोन्स के हवाले से जिस आपने जो सी सॉल्ट के हवाले से बात की, जो समुद्री, इसको क्या कहते हैं, नमक। हाँ, समुद्री नमक इन उर्दू, मेरी तो उर्दू वैसे ठीक नहीं है, बट उस पे आप कहते हैं जो चक्रस हैं, जो पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं, बिकॉज लोग चक्रस को नहीं समझते और मतलब लिमिटेड नॉलेज की वजह से। ये जी कि हमारे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, और एनर्जी पॉइंट्स में जैसे कहते हैं कि नॉलेज इधर से आती है, थर्ड आई इधर से आती है, इंट्यूशन इधर से आती है। आप देखें कई लोग जो बहुत लंबे लंबे सजदे करते हैं, उनको कई दफ़ा बहुत साइकिकली ड्रीम्स बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाती हैं। और इसमें कई दफ़ा फॉर इंस्टेंस अगर मैं बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड्स पढूं तो कई दफ़ा इंट्यूटिवली भी मैं कनेक्ट हो जाते हैं और वो इंट्यूशन फ्लो करने लगती है। आप तो अल्फाबेट भी बता देती हैं, मतलब इंट्यूशन फ्लो करने और थे कुछ अल्फाबेट्स हाँ आपकी रीडिंग में जी। तो उस वक्त ये होता है कि आप कई दफ़ा जब रीडिंग ख़त्म करते हो तो मुझे यहाँ पे ये सर में हैवीनेस होती है, बिकॉज आपकी सिक्स सेंस की एनर्जी डिप्लीटेड होती है। अच्छा। तो वो भी आपकी, और आपको उसमें थोड़ी सी थकावट महसूस होती है। इसलिए जो भी आप एनर्जी देने वाले काम करते हैं, फॉर इंस्टेंस इफ यू रीडिंग अ बर्थ चार्ट, आप एनर्जी दे रही हैं जी, तो वो डिप्लीटेड हो जाते हैं, जिनको आपको चार्ज करने के लिए बड़े मेथड्स हैं। इसमें अगरबत्ती भी बड़ी अच्छी, फायर का एलिमेंट भी होता है, इसमें सी सॉल्ट भी होता है, इसमें आप अपनी चक्रा बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स एंड वी गोना टॉक अबाउट देम। हम आगे प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में हम थोड़ा थोड़ा आपको चक्रस और एनर्जी पॉइंट्स के हवाले से बताएंगे। जी, हमारे पास एक और कॉल रहा है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी फरा, मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। बिस्मा उसका नाम है। बिस्मा, ठीक है जी। बिस्मा का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 1998। 12 फरवरी जी। पूरा साल 1988 नहीं, 1998। 98, ठीक है जी जी। और मैं इसके बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि स्टडी के हवाले से कैसी है और इसका फ्यूचर कैसा है, बाहर जा सकती है क्या नहीं, और इसके लिए कुछ पढ़ने वगैरह के लिए बता दें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके। अच्छा, एक तो 12 फरवरी से आप एक्वेरियस, जो आपकी सिस्टर है बिस्मा एक्वेरियस है, और दूसरी जो उनकी किस्मत का नंबर है वो 5 है। किस्मत का नंबर जब भी 5 होता है वो एजुकेशन में काफ़ी एक्सेल करते हैं और एजुकेशन और नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ में जाते हैं, जिसमें बैंकिंग भी हो सकता है, अकाउंटिंग भी हो सकती है, काउंसलिंग भी हो सकती है, जर्नलिज्म, मीडिया, एनीवेयर जिसमें रिटन या वर्बल वर्ड का जो है यूज हो, सो कम्युनिकेशन का नंबर है। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इन फील्ड्स में ये आगे बढ़ सकती हैं। चूँकि हैं भी एक्वेरियस तो काफ़ी ज़्यादा डिटैच खातून हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड है, और इनको गुस्से की जो है ज़्यादती इसको कम करनी चाहिए। दूसरा, इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इनको शायद ये ऐसी सिचुएशन में पड़ जाए लाइफ में जो कि नॉर्म्स और ट्रेडिशंस के खिलाफ हो, और यूजुअली एक्वेरियंस भी जो हैं वो हमेशा एक नया नॉर्म इंट्रोड्यूस करते हैं या रूल्स के खिलाफ रिबेलियन करते हैं, यानी उसके खिलाफ एहतिजाज करते हैं। जहाँ तक एजुकेशन है तो एजुकेशन बहुत इनका अच्छा है, और याद रखिए कि नवंबर के बाद इनकी एजुकेशनल 2011 थोड़ा सा इनके लिए एंडिंग का ईयर है, तो इस साल में काफ़ी ज़्यादा इख्तिताम वाली चीज़ें ये कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हटाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है। 2012 जो है इनके लिए 1 का ईयर बनता है, वहाँ पे ये नए बिगिनिंग्स और वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स लेना चाहें और वहाँ पे जो डिसीजन करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। और उनका क्या क्वेश्चन था? कोई आई थिंक पर्सनल को तो कोई नहीं था, जनरली ओवरऑल व्यू है। ठीक है। और वैसे भी एक्वेरियंस के लिए कहा जाता है कि एमेथिस्ट का स्टोन जो है, जो मरीम भी बता रही थी, पर्पल कलर का स्टोन है, वो बहुत इनको सूट करता है, या ब्लैक पर्ल या ऑनिक्स, ब्लैक ऑनिक्स, काले रंग का जो स्टोन है वो उनको सूट करता है, तो वो उसको ट्राई कर सकती है। हमारे पास एक और कॉल रहा है। हेलो हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1992। सितंबर के दिसंबर? जी जी, 28 सितंबर। हाँ, 1992। ठीक है जी जी जी। हेलो, लिब्रा है आप, और क्वेश्चन क्या है आपका?
जी मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी मंगनी हो चुकी है, लव में हुई है, तो ये पूछना है कि हमारी शादी हो जाएगी या नहीं। तो इसलिए मंगनी तो हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो तुड़वाना चाहते हैं, तो आप प्लीज काइंडली बता दीजिएगा। तो उनके बारे में उनका भी बेशक पूछिए। शुमाइल और 28 दिसंबर है। अच्छा जी, नहीं दैट्स ग्रेट, एटलीस्ट आपकी मंगनी तो हो गई है, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स वी कैन आस्क। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी वोट साहब। जी जी नहीं, मंगनी जहाँ तक ताल्लुक इनकी है, क्योंकि शको शुबहात में हैं, डाउट्स में हैं, तो इसलिए क्योंकि कुछ बाकी उनके रिश्तेदार दूसरे लोग जो है इनको प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसकी वजह से होगी। लेकिन इसके लिए कि मंगनी भी आपकी हो जाएगी, बाकी काम आपके सीधे हो जाएंगे। मैं छोटा सा वजीफा आपको बता दें, बात छोटा सा वजीफा दे रहा हूँ, जल्दी जो बताऊंगा तो बोलूंगा तो बताऊंगा। नहीं ये है कि नहीं, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें आप अपनी हर नमाज के बाद 11 दुआ पढ़ लें बस, इंशाल्लाह। थैंक यू वोट साहब जी। इनका कह रहे हैं कि शादी हो जाएगी। इनकी शादी जो मैंने टैरो कार्ड निकाले थे, शादी इनकी हो जाएगी। और इनका एक कोई पर्टिकुलर बंदा है जो कि ये शादी नहीं चाह रहा, एक बंदा सारा डर्टी प्ले कर रहा है, और अनकरीब इनको पता चल जाएगा और वो खुद ही निकल जाएगा, नॉट टू वरी। और कोई स्टोन के हवाले से इनको बताना चाहेंगे? स्टोन इनके लिए मून स्टोन पहने, मून स्टोन इनको इन्हांस भी करेगा, और ओपल भी पहन सकते हैं। चलें ठीक है। वेल व्यूअर्स, हम शो के इख्तिताम तक पहुंच गए एंड आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। शो के बिगिनिंग में मैंने अकबर द ग्रेट, शहनशाह अकबर के हवाले से बात की और बताया कि 14 अक्टूबर से वो लीब्रा थे और इसी वजह से एक रूलर, एम्परर और जनरल के साथ साथ वो एक आर्टिस्ट तबीयत के आदमी थे और इसी वजह से उन्होंने जिस तरीके से अपनी सल्तनत को बढ़ाया और उसको एक्सपैंड किया, ये नंबर 5 जो कि 14 के नंबर से हम 5 का नंबर जो बनता है वो उसकी क्वालिटीज है। और 5 का नंबर जब भी देखा जाता है तो कहा जाता है कि इट्स लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, यानी मल्टीटास्किंग और मल्टीफैसेटेड लोग होते हैं। और इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए। मुझे डॉक्टर ज़ोडियाक, यासीन मट्टू और मरीम आफ्ताब इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।